If you are somebody who is tired of practicing and writing those affirmations and not able to manifest at it and is about to give up, this video is for you. Or if you are somebody who has just entered the world of reprogramming your mind using affirmation as a tool, you have landed at the correct place. Because today we are discussing the foundations and the three biggest mistakes you're doing in writing and practicing affirmation. Hi, this is your mind coach Jyoti. I am an educator turned life coach, empowering people with mind tools not taught in schools so that you can create your desired life. So let's start with three biggest mistakes in using your affirmations to reprogram your subconscious. Before I come to mistake one, let me tell you this. कि जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं कॉन्शियसली आप बहुत कुछ चाहते हैं बट क्या आप क्रिएट कर पाए हैं योर माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी but there is a power distribution. Your conscious mind takes 5 to 10% power and your subconscious takes literally 90% to 95% of the power to get that desired life. But क्या conscious में power नहीं है? Conscious बहुत powerful है क्योंकि आप consciously ही अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हैं. एंड अगेन एज आई ऑलवेज से कि प्रोग्राम तो आप हो ही रहे हैं. यू आर ऑलवेज गेटिंग प्रोग्राम थ्रू एनवायरमेंट, थ्रू पीपल अराउंड, थ्रू व्हाटएवर यू लिसन. बट लेट्स डू इट consciously. Let's become aware about this supercomputer called mind. And one of the most important tool to reprogram your subconscious is affirmations. But अगर वो ही गलत हो गई तो reprogramming भी गलत हो जाएगी. So let's see some of the biggest mistakes you are doing in your affirmations. So the first mistake is use of wrong words. और ये काफी लंबी लिस्ट है. सबसे पहले अगर आप don't word का यूज कर रहे हैं affirmation में तो भी आपकी affirmations गलत चली जाएंगी. Like I don't want to look fat. तो अभी आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? फैटनेस. एवरी वर्ड हैज अ फ्रीक्वेंसी. हर वर्ड का एक वाइब्रेशन है जो आपको सबकॉन्शियस में अच्छे से वायर करना है. लेकिन क्या आपको फैट वर्ड चाहिए? आई वॉन्ट टू लिव अ मेडिसिन फ्री लाइफ, तो उसमें मेडिसिन वर्ड आ गया. आई डोंट वॉन्ट टू बी पुअर, तो उसमें पुअर वर्ड आ गया. तो अल्टीमेटली एक एक वर्ड अपने एफर्मेशन का चेक करें. क्या वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं? क्या उसमें नेगेटिव वर्ड्स हैं जो आपको चाहिए ही नहीं? आप उसे मुंह से बोले ही नहीं. बिकॉज एवरी वर्ड हैज वाइब्रेशन, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग. Second thing is that if I tell you don't think of a red elephant, you will think of a red elephant. So don't word, negating words, removal words, ये negative words को भी हटा दें. Be clear on what you want, not on what you don't want. तो अपनी affirmations को एक बार अच्छे से चेक करें. क्या आपने negative statements use किए हैं? That I want to get free of this, that I want to remove this from my life, I want to erase procrastination from my life. तो आप देखें एक एक वर्ड आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्या आप इसको विल फॉर्म में कर रहे हैं, फ्यूचर फॉर्म में कर रहे हैं? दैट आई विल बी रिच वन डे, आई विल बी हेल्दी वन डे. तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वो हमेशा उतना ही दूर रहेगा आपसे. आप हमेशा विल में ही रह जाएंगे, आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे. सो एफर्मेशंस को लिखते हुए या तो प्रेजेंट टेंस होगा या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा. व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? क्यों? वैसे तो प्रेजेंट टेंस इज रियली गुड इन एफर्मेशंस, बट अगर आप कहते हैं आई एम रिच, लेकिन अगर उसमें आपका कॉन्शियस माइंड बोलता है इट्स नॉट रियलिटी, आपका कॉन्शियस माइंड रेजिस्टेंस पैदा करेगा. रेजिस्टेंस को ही तो हरा कर सबकॉन्शियस में इंस्टॉलेशन करनी है. द एंटायर आइडिया इज टू बीट द रेजिस्टेंस. तो अगर आई एम रिच में अगर आपको रेजिस्टेंस फील हो रही है, जो कि हो सकती है, दैट इज व्हाई योर एफर्मेशन शुड बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूस. आई एम बिकमिंग रिच. अभी आपका कॉन्शियस माइंड अलाउ करेगा इस स्टेटमेंट को सबकॉन्शियस में जाने के लिए. सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन राइटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग योर एफर्मेशंस. क्योंकि फीलिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस से आपको अलाउ परमिशन मिल जाएगी सबकॉन्शियस में जाने के लिए. और सबकॉन्शियस में जाने का दूसरा रास्ता है विजुअलाइजेशंस, बिकॉज योर माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियलिटी एंड इमेजिनेशन. आपका माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर सकता.
बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि अपनी फेवरेट डिश के बारे में विजुअलाइज करें जो आपको बहुत टेस्टी लगती है, अभी देखें आप सैलिवेट करने लगे होंगे, क्योंकि आपके माइंड को इमेजिनेशन में और रियलिटी में फर्क नहीं पता। बट आपकी विजुअलाइजेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपको फीलिंग सही आए। अगर आप विजुअलाइज करते हुए भी सेल्फ डाउट में जा रहे हैं, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपकी एफर्मेशंस फेल हैं। एफर्मेशंस के साथ करेक्ट विजुअलाइजेशन जरूरी है। और टेस्ट कैसे करेंगे आप करेक्ट विजुअलाइजेशन को? आपको एम्पावरमेंट का फीलिंग आना चाहिए। जब आप बोले आई एम बिकमिंग कॉन्फिडेंट, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट बिल्डअप होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, आप फ्राउंड हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, तो भी एफर्मेशंस इंस्टॉल नहीं होंगे। फीलिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एफर्मेशंस। तो अगर आप कह रहे हैं आई एम बिकमिंग रिच और साथ में सेल्फ डाउट आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो वो भी एफर्मेशन इंस्टॉल नहीं होने वाली है। पहले आपको डीप रूट अलग कॉज का देखना पड़ेगा। सो नाउ करेक्ट विजुअलाइजेशन एज इफ आप उसको कर रहे हैं, और जब आप उसे विजुअलाइज करेंगे, अगर आपका एनर्जी लेवल ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो भी वो इंस्टॉलेशन नहीं हो रही है। सो डू द करेक्ट विजुअलाइजेशन एज इफ यू आर डूइंग इट। इंजॉय दैट विजुअलाइजेशन, क्योंकि हर चीज दो बार होती है, पहले यहाँ फिर रियलिटी में। चेयर पहले यहाँ बनी थी तब रियलिटी में बनी थी, व्हील पहले यहाँ बना था तब रियलिटी में बना था। तो जो आपको लाइफ चाहिए उसे पहले यहाँ अच्छे से क्रिएट करें, ताकि आप उसे रियलिटी में क्रिएट कर सकें। एंड एक अच्छी स्टेट क्या होती है विजुअलाइजेशन के लिए भी? दैट इज एल्फा स्टेट ऑफ माइंड। एल्फा स्टेट इज अ वेरी पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें आपका कॉन्शियस माइंड की पावर कम हो जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर या आपका एक्सेस सबकॉन्शियस को बहुत स्ट्रांग रहता है। एल्फा स्टेट का मतलब होता है रिलैक्स्ड अवेयरनेस, रिलैक्स्ड भी और अवेयरनेस भी। इट इज वेरी डीप स्टेट फॉर फास्ट लर्निंग्स। मतलब आपका माइंड बहुत जल्दी सीखता है, आपका सबकॉन्शियस बहुत जल्दी सीखता है। यूजली लोग रिलैक्सेशन को स्लीप से रिलेट कर लेते हैं। हाँ, दैट इज नॉट एट ऑल एल्फा स्टेट। आप रिलैक्स्ड भी हैं और आप फुली अवेयर भी हैं। ऐसा आप कब कब एक्सपीरियंस करते हैं? अगर आप एक करेक्ट स्लीप से उठे हैं, करेक्ट स्लीप, डीप स्लीप, रिलैक्स स्लीप। जब आप डीप स्लीप से बस उठे ही हैं, उस वक्त आप रिलैक्स्ड भी हैं और आप अवेयर भी हैं। दैट इज द परफेक्ट टाइम टू डू विजुअलाइजेशंस एंड डू एफर्मेशंस, गोइंग स्ट्रेट इनटू द अल्फा माइंड। अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप अपने बच्चे को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इस टाइम को अच्छी स्टेटमेंट्स के लिए यूज करें, ना कि डांटने के लिए। वो भी स्ट्रेट उसके सबकॉन्शियस में जाता है। ठीक ऐसे ही सोने से पहले, क्योंकि उस वक्त भी आप रिलैक्स्ड भी हैं, आप अवेयर भी हैं। दैट इज द राइट टाइम टू डू द एफर्मेशंस, टू डू द विजुअलाइजेशंस, क्योंकि वो स्ट्रेट आपके सबकॉन्शियस में जा रही है। खाना खाने के थोड़ी देर के बाद भी आप इस स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप रिलैक्स्ड भी होते हैं, अवेयर भी होते हैं। बट यू कैन लर्न बेटर मेथड्स ऑल्सो टू एक्सेस दिस स्टेट। अगर आप म्यूजिक पुट ऑन कर दें, खूब अच्छे से डांस करें, और उसके बाद एकदम से इफ यू सिट डाउन, देन ऑल्सो यू वुड रियलाइज कि आप अवेयर भी हैं, आप रिलैक्स्ड भी हैं। सो यू हैव टू लर्न टू गेट इनटू द अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जहां पे आप विजुअलाइजेशंस और एफर्मेशंस करें और आपका मैनिफेस्टेशन एकदम से फास्ट हो जाए, बहुत तेज हो जाए। I am an NLP expert, and in that also I teach how to access alpha state at just a count of 1, 2 and 3. इसे NLP की एक डीप टेक्निक एंकरिंग से भी आप एंकर कर सकते हैं कि आप अल्फा स्टेट में बहुत जल्दी चले जाएं और बहुत जल्दी आप अपनी एफर्मेशंस को और अपनी मैनिफेस्टेशंस को जल्दी जल्दी अट्रैक्ट कर लें। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट NLP, you can sign up for my free workshop on NLP. And if you want to go on a transformation journey with me, most welcome. If you like this video, if you have corrected your affirmations, please subscribe my channel and do hit the bell icon so that you come to know when I come with the next mind tool to empower you. Till then, bye bye from your mind coach Jyoti.